हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पावर एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 24 है। इसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर, जो शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं हम। जो भी एमसीक्यू मिलेंगे वो आपके शेक्सपियर से होंगे। इसका पार्ट 1 कल कराया था हमने, आज पार्ट 2 है शेक्सपियर का। लेकिन सेशन कौन सा है? 24, ध्यान रखेंगे 24 है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है, इन हेमलेट में द फ्रेज है डेनमार्क्स प्रिजन। तो किसने ये लाइन कही थी? डेनमार्क्स अ प्रिजन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपने ये सुना भी नहीं होगा। तो इसको बोला था हेमलेट ने, एक्ट 2 सीन 2 में। एक्ट 2 सीन 2 में ये लाइन बोली गई थी। द करेक्टर ऑफ फेस्ट डे अपीयर्स इन। तो ये फेस्ट डे कहाँ अपीयर होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता रहता है। भले ही सिंपल है लेकिन बार बार पेपर में आता है। तो ये क्या है? क्लाउन है और ये 12th नाइट में आता है ये करेक्टर। इन किंग लियर द ब्लाइंडिंग ऑफ ग्लास्टर इज कैरिड आउट बाई। तो किसने इसको अंधा किया था? ग्लास्टर को, किंग लियर में। तो इसको अंधा किया था कॉर्नवाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये एक्ट 3 और सीन 7 में इसे अंधा कर देता है, इसकी आंखों को फोड़ देता है। क्राई ओवेक एंड लेट स्लीप द डॉग्स ऑफ वार। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लाइन जो ली गई है वो ली गई है आपकी जूलियस सीजर से। और इसे कौन बोलता है? इसे बोलता है एंटनी। इसे एंटनी बोलता है। एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है। और कब बोलता है? सीजर की मर्डर के बाद। इन द टेम्पेस्ट कैलिबन इज द सन ऑफ। ये आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कैलिबन था वो किसका बेटा था? वो आपका साइकोरेक्स, जो साइकोरेक्स बिच थी उसका ये बेटा था। और कौन सी बिच? ये वाली। हु डिलीवर्स द 7 एजेस ऑफ मैन। जो स्पीच बोलता है 7 एजेस ऑफ मैन की बात करता है, तो वो कौन सा करेक्टर करता है? तो ये जो करेक्टर है, जो मेलंकली करेक्टर है, जैक्स। ध्यान रखेंगे 2 जैक्स है इसमें। एक तो जैक्स ये वाला है, बस इसकी स्पेलिंग में क्या अंतर है? सी का अंतर है। ये मेलंकली नहीं है, ये ऑर्लैंडो ओलिवर का भाई है। तो ये वाला कौन सा है? मेलंकली वाला है। इन ओथेलो डेस्टिमोनास हैंकरचीफ वाज ओरिजिनली गिवन टू हर बाई। तो उसको किसने दिया था? तो ओरिजिनली इसमें दिया किसने था? ओथेलो, यागो, केसियो, इमिलिया। तो इसे किसने दिया था? इमिलिया ने दिया था। किसने दिया था? सॉरी, उसे दिया था ओथेलो ने। किसने दिया था? ओथेलो ने। द प्ले पेरिकल्स इज सेट प्राइमरली इन। तो ये इसकी सेटिंग कहाँ की गई है? पेरिकल्स की। जो पेरिकल्स प्ले है शेक्सपियर का, उसकी सेटिंग कहाँ आ रहा है? तो इसकी जो सेटिंग है वो है टायरे, एंटिकॉक एंड द एफिसेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेटिंग से क्वेश्चन बनते हैं आपके। इन मैकबेथ द लाइन आउट डैम्ड स्पोर्ट। इस लाइन को कौन बोलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। आउट डैम्ड स्पोर्ट, इस लाइन को बोलती है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ इस लाइन को बोलती है एक्ट 5 सीन 1 में। There was never counterfeit of passion so near the life of passion is said about। किसके बारे में लाइन कही गई है? हेमलेट्स एक्टिंग, ओफिलियास मैडनेस, लेडी मैकबेथ स्लीपवॉकिंग, लियर्स रेज। किसके बारे में लाइन बोली गई है? ये लाइन है आपको ओफिलिया की मैडनेस के लिए लाइन बोली गई है। इसका जो भाई है लर्टीज इस लाइन को बोलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लाइन बोली गई है ओफिलिया का भाई लर्टीज के द्वारा। और कौन से एक्ट में बोली गई है? एक्ट 4 सीन 5 में बोली गई है। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस द कास्केड टेस्ट इन्वॉल्व्स। कौन कौन से कास्केड होते हैं इसमें? गोल्ड, सिल्वर, लीड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 इसमें
और जो वैसे नहीं हो वो किसको चूज करता है, आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द यूजर ड्यूक इन एज यू लाइक इट। तो कौन है जो हड़प लेता है राजगद्दी को, तो ऐसा कौन सा है, तो वो कौन है आपका ड्यूक फ्रेडरिक। कौन है, ड्यूक फ्रेडरिक है जो सीनियर का छोटा भाई है। इन एंटनी क्लेपाट्रा इनोर बारबस डिजर्ट एंटनी आफ्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इनोर बारबस डिजर्ट्स एंटनी आफ्टर द बैटल ऑफ एक्टिम। एंटनी मैरिज टू ऑक्टिविया क्लेपाट्रास रिट्रीट फ्रॉम बैटल। एंटनी डिफीट एट फिलिपी। फिलिपी की पेपर में फिलिप पूछी जा सकती है, फिलिपी ध्यान रखना। तो इसमें क्या है इसका रोल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेपाट्रास रिट्रीट फ्रॉम बैटल। द प्ले सिमलिन इज सब टाइटल। जो सिमलिन है उसका सब टाइटल क्या है, तो इसका सब टाइटल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ट्रेजेडी ऑफ ब्रिटेन। द ट्रेजेडी ऑफ ब्रिटेन। इन मेजर फॉर मेजर इजाबेलास ब्रदर इज। तो इजाबेला का कौन सा भाई है जिसको सजा होती है, तो कौन सा भाई है, एंजेलो, क्लोडियो, लूसियो, एस्कलस। तो कौन है वो, क्लोडियो। क्लोडियो को सजा हो जाती है। द पेरिमोरोस प्राइमोरोज पैथ ऑफ डेलियंस इज मेंशन्ड इन। तो ये लाइन है, ये कहाँ पर मेंशन है, किस प्ले में मेंशन है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो ये जो लाइन है वो है आपकी हैमलेट से। कहाँ सर है, हैमलेट से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन कर ले। और कौन बोलता है इस लाइन को, क्लोडियस बोलता है। और किसे चेतावनी देता है, हैमलेट को, एक्ट 1 सीन 3 में। इन रिचर्ड थर्ड हु इज किल्ड इन द टॉवर। तो कौन मारा जाता है टॉवर में, तो बकिंगहम है द प्रिंस ऑफ द टॉवर, क्लेरेंस हेस्टिंग्स। तो कौन है वो करेक्टर जो मारा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंसेस इन द टॉवर। द फूल्स लास्ट अपीयरेंस इन किंग लियर्स इज इन। तो कौन से एक्ट में अपीयर होता है फूल्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्ट 3। क्या हो जाएगा, एक्ट 3, एक्ट 3। इन टिमोन ऑफ एथेंस टिमोन गिव्स अवे हिज वेल्थ बिकॉज ही बिलीव्स। जो टिमोन है वो अपनी सारी संपत्ति को दान कर देता है, बांट देता है। जब उसको जरूरत पड़ती है तो कोई उसके हेल्प करने के लिए उसको कोई आगे नहीं आता है। इन चैरिटी हिज फ्रेंड्स आर ट्रू, ही इज डाइंग, ही इज कर्स्ड। तो कब बांट देता है वो अपने मित्रों में वो संपत्ति बांट देता है। जब उसको जरूरत होती है तो कोई भी उसका जो मित्र है कोई आगे नहीं आता है। नेक्स्ट है समथिंग बिटवीन अ हिंड्रेंस एंड अ हेल्प डिस्क्राइब्स। कौन इस लाइन को बोलता है, पोलोनियस, यागो, द पोर्टर इन मैकबेथ, द ग्रेव डिगर। तो ये लाइन है आपकी मैकबेथ से जिसे पोर्टर बोलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कब आती है लाइन, डंकन की मर्डर के बाद आती है। इन द विंटर्स टेल द स्टेच्यू सीन अकर्स इन। जो स्टेच्यू सीन है वो कहाँ पर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टेच्यू सीन कहाँ पर आता है, सिसिलिया, बोहेमिया, डेल्फी, एफिसस। तो इसका क्या हो जाएगा, सिसिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज। कौन कहता है आई एम ए मैन मोर सिन अगेंस्ट द सिनिंग। तो कौन इस लाइन को बोलता है कि आई एम मैन मोर सिन अगेंस्ट द देन सिनिंग। इस लाइन को कौन बोलता है, तो ये बोलता है लियर। कौन बोलता है, किंग लियर बोलता है इस लाइन को। कब बोलता है, एक्ट 3 सीन 2 में इस लाइन को बोली गई है। इन ट्रोलियस एंड क्रेसेडा पेंडरस एक्ट एज। तो जो पेंडरस है उसका कार्य क्या होता है, अ सोल्जर का, अ गो बिटवीन फॉर लवर्स, अ प्रीस्ट, अ किंग। इसका जो रोल है वो क्या है, तो कौन है, अ गो बिटवीन फॉर लवर्स है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाएं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। द प्ले हेनरी द 8 इज आल्सो नोन एज। जो हेनरी द 8 है
वो उसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑल इज ट्रू, द फेमस हिस्ट्री, द फॉल ऑफ बोलसे, द किंग्स कॉन्सियंस। तो इसको जाना जाता है ऑल इज ट्रू। ऑल इज ट्रू इसका अल्टरनेटिव टाइटल है। इन जूलियस सीजर द कंस्पायरेटर्स मीट एट, तक कब मिलते हैं वो? सीजर्स हो हाउस, ब्रूटस ब्रूटस और ऑर्चार्ड, द कैपिटॉल, एंटनीस हाउस। कहाँ मिलते हैं वो? तो कहाँ मिलते हैं वो? ब्रूटस ऑर्चार्ड में मिलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब की बात है? एक्ट 2 सीन 1 में मिलते हैं। इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट्स वर बेल इट वर डन क्विकली इज मैकबेथ। इसकी किसकी कौन सी सैलरी लिखी है? ये फर्स्ट है, सेकंड लास्ट है, फ्रेयर है, लेटर टू लेडी मैकबेथ है। क्या है ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफ इट वर डन, इट बहन वाला ये क्वेश्चन, ये क्या है? तो ध्यान रखेंगे ये आपकी फर्स्ट सैलरी की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इन द टेमिंग ऑफ द श्रू पेट्रिसियो टेम्स कैट बाई, उसको कैसे टेम कर लेता है, उसको कैसे अपने काबू में कर लेता है? काइंडनेस, रिवर्स साइकोलॉजिकल एंड डेप्रिविएशन, मैजिक, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो कैसे करता है वो? साइकोलॉजिकल करता है। उसको ऐसा कर देता है जैसे हर बात उसको उसकी मानने को तैयार हो जाती है वो। हु इज द ओनली करेक्टर टू अपीयर इन ऑल 5 एक्ट्स ऑफ हेमलेट। तो ऐसा कौन सा करेक्टर है जो सभी 5 एक्ट में प्रतीत होता है, दिखाई देता है, आता है? होरेसियो, हेमलेट, क्लोडियो और आपका हो जाएगा पोलोनियस। तो कौन है वो? तो ये होगा हेमलेट। क्या हो जाएगा? हेमलेट सभी एक्ट में आता है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इन रोमियो एंड जूलियट द एपोथेकेरी सेल्स रोमियो, तो क्या देता है वो उसको? पॉइजन, स्लीपिंग पोशन, लव पोशन, मेडिसन। तो उसे क्या देता है वो? तो उसमें वो देता है पॉइजन। क्या देता है? पॉइजन देता है। बी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ये लाइन है आपकी द टेम्पेस्ट से और इसको बोलता है प्रस्परो। एक्ट 4 सीन 1 में बोलता है इस लाइन को। इन कोरियोलेनस द हीरो इज बेनिस्ड ड्यू टू, जो कोरियोलेनस है उसको हीरो जो है इज बेनिस्ड कर दिया जाता है। क्यों? द ट्रीजन, हिज प्राइड एंड रिफ्यूजल टू फ्लैटर द प्लेबियंस, मर्डर, एडल्ट्री। तो इसमें क्यों उसको निकाल दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका जो घमंड है, रिफ्यूजल टू फ्लैटर, वो किसी की चापलूसी करने से मना कर देता है। द प्ले ऑल्स बेल डेट एंड्स वेल इज क्लासिफाइड, ये क्या है? कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, प्रॉब्लम प्ले है, हिस्ट्री है। तो ये कौन सा कैटेगरी में आता है? इसका जॉनरा क्या है? तो ध्यान रखेंगे ये जो प्ले है वो क्या है? आपका प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आता है। जैसे आपका मेजर फॉर मेजर है, ट्रोलिसन क्रिसेडा है। इन 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना प्रोटियस बिट्रे, तो किसको धोखा देता है? जो प्रोटियस है वो किसको धोखा देता है? वैलेंटाइन, एंटोनियो, लाउस, थ्यूरियो। तो किसे धोखा देता है ये धोखा देता है आपको अपने दोस्त वैलेंटाइन को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दो दिस बी मेडनेस येट देयर इज मेथड इन इट इज सेड बाई, ये लाइन कौन बोलता है? हेमलेट, पोलोनियस, क्लोडियस, ओफेलिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन बोलता है इस लाइन को? इसे बोलता है पोलोनियस। कौन बोलता है? पोलोनियस इस लाइन को बोलता है आपका। और कब बोलता है? जब हेमलेट जो लेटर पहुंचता है ओफेलिया के लिए तब बोलता है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स द ट्विंस आर फ्रॉम, जो ट्विंस थे वो कहाँ से थे? जो ट्विंस थे वो कहाँ से थे? जो जुड़वा भाई थे वो कहाँ से थे? तो ये आपको सबको पता होगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हु डिलीवर्स द एपिलॉग इन द टेम्पेस्ट, तो टेम्पेस्ट प्ले में कौन एपिलॉग आता है? एपिलॉग क्या होता है? अंत में आता है। और कौन उसको कहता है? तो इसका कौन बोलता है? इसको बोलता है प्रेस्परो। इसको लास्ट में इसका एपिलॉग आता है। इन ऑथेलो यागोस मोटिव इज पार्टली, जो यागो है उसका मोटिव क्या होता है? तो उसका जो मोटिव है वो क्या है? जीलियसली ऑफ केसियो ऑफ प्रमोशन।
द इविल डेट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन इस लाइन को बोलता है, कहाँ से ली गई है? ये लाइन है द इविल्स डेट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। ये लाइन है आपकी कहाँ से ली गई है? ये लाइन है आपकी जूलियस सीजर की। कहाँ से ली गई है? जूलियस सीजर ली गई है। और कौन बोलता है? ये बोलता है एंटनी। कौन बोलता है? एंटनी बोलता है। एक्ट 2 सीन 3 में बोलता है इन लव्स लेवर्स लॉस्ट द मैन बो टू। तो क्या कसम खाते हैं लव्स लेवर लॉस्ट में? तो कौन सी कसम खाते हैं? कि वो 3 साल तक पढ़ाई करेंगे और किसी से शादी नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन वो कसम टूट जाती है। स्टडी फॉर 3 ईयर्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर ऑफ ओटोलिक्स अपीयर्स इन। तो जो ओटोलिक्स है ये कहाँ अपीयर होता है? द विंटर्स टेल, सिमलिन, पेरिकल्स, टू नोबल काइंसमैन। तो ये आपका क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा क्या था? सेशन नंबर 24 था। और अब की बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसको जाने मत देना अपने हाथ से और मेहनत करते रहो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप बस वीडियो देखने का काम है। आप देख सकते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, आराम से इसको देख सकते हैं, चलते फिरते भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और उसको सेव करके अपना नोट डाउन करते रहें। अगर आप देखेंगे और नहीं देखेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। हमारा काम पढ़ाने का है। हम आपको जो चीज़ दे रहे हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जो क्वेश्चन दिए हैं उनसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ध्यान रखना, जो चीज़ बताई जा रही हैं वो काम हमारा बताने का है। हम आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन आपका काम है पढ़ना ना पढ़ना, वो आप पर डिपेंड करता है। अब जो आपका मन है कि आप पढ़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं। मिलते हैं कल सेशन नंबर 25 में।